नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी आ रही है। आप अपने जीवन से एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आकर खड़ी हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है मेरा किस्मत ही खराब है या मेरा समय ही खराब है। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। इसलिए आपका भगवान नहीं सुनती है, इसलिए भगवान आपको रुलाती है। आज से ही यह गलतियाँ करना बंद कर दो, फिर देखो चमत्कार, आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। आपके हर बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगी। दोस्तों, बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो सबसे जल्दी माता लक्ष्मी आपसे ही रुष्ट भी हो जाती है। इसलिए आज जो गलती करने से मैं मना करूँगा, वह गलतियाँ कर देंगे, वह गलतियाँ करना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ होने लगेगा। इस समय आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। बस आपको आज से यह कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, उसके बाद आप देखेंगे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े से बड़े शत्रु भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जीवन काल में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं रहते, जिसके वजह से आपको पैसों की तंगी होती है। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में किसी न किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है, घर में गृह कलेश होते रहता है, आपसे मतभेद, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जितना भी आप रोजगार कारोबार बदल कर देख रहे हैं, सब में आपको घाटा और देखने को मिलती है, साथ ही साथ उसमें अड़चने और दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। आप जितना कमाते नहीं हैं उससे अधिक आपका खर्च हो जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। लेकिन आज से ही अगर आप यह गलतियां करना बंद कर देंगे आपके जीवन में, तो आप देखेंगे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। आपके साथ जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं वह लोग आपसे पीछे हो जाएगा। अगर आप कुछ समय से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग आपसे पीछे कारोबार शुरुआत किया है वह लोग आपसे आगे चले गए और आप दिन प्रतिदिन वहाँ से पीछे होते जा रहे हैं। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चने और मुसीबतें आ रही हैं। आपको हर बार कहीं ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है, पैसे बेवजह खर्च होते रहता है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। आपके जो भी कार्य करते हैं आपको लगता है यह कार्य मैं कल परसों शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही वह कार्य की आप शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका वहीं पर अटक जाता है। उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपने 90% तक पूरा कर लिया है और अंत में कोई ना कोई छोटी सी समस्या या अड़चन आ जाती है, जिसकी वजह से वह कार्य आपका अटक जाता है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आज से मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय करने में कोई भी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा। जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। जिस भी तरह के रोजगार कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें अपार सफलता मिलेगा। जो आपके रोजगार कारोबार व्यापार में इतनी अड़चने आ रही है, इतनी दिक्कतें आ रही है, सबके सब समाप्त हो जाएगा और उसमें आप वृद्धि कर पाएंगे, अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आप अपने जीवन काल में हमेशा खुशियों को बरकरार रख सकें और जीवन काल में आने वाली सभी संकटों और परेशानियों का आप समाप्ति चुटकी बजाते हुए कर सकें। उसके पहले आपसे विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास है, तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके 24 घंटे के अंदर बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अब महत्वपूर्ण बदलाव होगा। बस आपको कुछ गलतियां नहीं करने हैं। इस समय सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करना है
मेरी बातें थोड़ी कड़वा होगी लेकिन सत्य होगा। मैं उम्मीद करूंगा यह बातों को आप लोग अपने जीवन काल में लागू अवश्य करेंगे। अगर नहीं लागू करेंगे तो आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आएगी उसके जिम्मेवार केवल और केवल आप होंगे। आपके घर में कलेश होते होंगे, आपके घर में आपसी मतभेद लड़ाई झगड़ा होता होगा। आपको कई बार ऐसा मन करता है कि घर छोड़कर ही चले जाएं। आप अपने घर से तबाह और परेशान हो गए हैं। अगर इन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आज से ही जो गलतियां करने मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी है। कुछ सावधानियां बरतनी है। आप अपने जीवन काल में कुछ आदतों में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर आपको बदलाव ना आए ज़िंदगी में, आपको हर क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ देखने को ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। 8 दिन तक यह प्रयोग करके देखें। 8 दिन के अंदर अगर आपको बदलाव ना दिखे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, आज से ही राशिफल का वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बस आपको जो उपाय बता रहा हूँ इस उपाय को ध्यान से करना है। यह सावधानी आपको ध्यान से रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या, किसी भी महिला या किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यह आज से नहीं है, पुराने समय से ही, भगवान के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। औरतों को आदर्श माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्रथम प्राथमिकता दी गई है, इसलिए औरतों को सम्मानजनक कहा गया है। इसलिए आज से ही आप अपने जीवन काल में किसी और औरतों का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलना। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना, अपशब्द बोलना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना आज से ही छोड़ दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, भूल से भी किसी भी औरत या कन्या के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है, चाहे वह औरत आपके धर्मपत्नी ही क्यों ना हो। अगर धर्मपत्नी के साथ अगर आप बेवजह रोज रोज किचकिच करते रहते हैं तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पत्नी के बेवजह उसके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं किसी गैर औरतों के चक्कर में। कुछ ऐसे पुरुष जातक हैं जो गैर औरतों के चक्कर में लग जाते हैं और अपने पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं। इसका जीवन तो नरक तुल्य समान होता है। इसके जीवन काल में कई तरह के रोगों और परेशानियों से पीड़ित रहेगा। इसके जीवन में कितनों भी तरह का रोजगार कारोबार में हाथ लगाकर देख ले, ऐसे इंसान को घाटा ही देखने को मिलेगी। यह लिख लो, गारंटी है। तो इसलिए आज से ही बेवजह अपनी पत्नी के साथ किचकिच ना करें। अगर कोई अपना ही कोई औरत है, आपका कोई खास है और उससे नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार करना, अपशब्द बोलना, नीच वाली हरकत करना आज से ही आपको बंद कर देना है। चाहे आपके जीवन काल में किसी भी तरह का कन्या हो, उसका अपमान नहीं करना है। चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, यह बात स्त्री के लिए भी है। अगर आप स्त्री हैं तब भी आप किसी स्त्री या नारी का अपमान नहीं करेंगे। खास करके अपनी माँ, अपनी सासू माँ, अपनी चाची, अपनी बुआ और अपनी बड़ी बहन का अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। अपशब्द आपको भूल से भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपके जीवन काल में भी परेशानी होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज के समय में यह तो फैशन हो गया है कि लड़का लड़की अपने मर्जी से विवाह करते हैं और घर से भाग कर विवाह कर लेते हैं। मैं ऐसे इंसानों को बता दूं, जो भी स्त्री हो अगर वह अपने माँ बाप का नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा। जो पुरुष अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह किसी का नहीं हो सकता है। जो इंसान अपने माता पिता का नहीं होता है वह किसी का नहीं होता है। आज अगर उसने अपने माता पिता को धोखा देकर के आपके साथ विवाह रचाया है तो कल आपके साथ भी धोखा करके किसी और के साथ वह संबंध रख सकता है। यह मेरा गारंटी है। मेरे पास प्रत्येक दिन 10 ऐसा इंसान आते हैं जो बोलता है कि हमने लव मैरिज किया है और हमारे जीवन में इतनी तरह की दुख तकलीफें हैं, इतनी तरह की परेशानी है जिसको बता नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी भाग करके लव मैरिज करने वाला कार्य ना करें। अगर आपका पसंदीदा विवाह करना है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। आपको जीवन साथ में व्यतीत करना है, आप अपने अनुसार चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें और इंतजार करें, अपने माता पिता को मनाएं और अपना प्रेम को अरेंज में बदल करके प्रेम विवाह ना करें। अपने खुशी से माता पिता के अनुसार ही विवाह करें तो बेहतर रहेगा। और स्त्री जातक के लिए तो खास सावधानी बताई गई है। अगर ऐसा गलती करते हैं तो उसके जीवन काल में दुखों और परेशानियों का अंबार लग सकता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वा हो सकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। ज्योतिष के आधार पर जो बातें बता रहा हूँ वह गारंटेड होता है। आप इस बात का प्रमाण आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। मैं जो भी बातें बताता हूँ बिल्कुल सर्टिफाइड बातें बताता हूँ, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
अगली बात जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना है, गलती नहीं करना है। जो इंसान अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनको दुखी करके कोई कार्य को शुरुआत करना चाहता है, उसके जीवन काल में परेशानियों का अंबार लगा रहता है, उसको हमेशा रोना पड़ता है। ऐसे इंसान के कुछ तो ऐसे भी जाते हैं जो अपने माता के पिता के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे इंसान का जीवन नरक तुल्य होता है। ऐसे इंसान का शरीर सूखने लगता है और कई तरह से रोगों और बीमारी से ग्रसित हो जाता है, शारीरिक कष्टों और परेशानियों से पीड़ित रहता है। वह कोई भी तरह का रोजगार करके देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलेगा, सफलता नहीं मिल सकती है। लिखकर गारंटी ले लो, चाहे वह कितनों तरह का भगवान का पूजा पाठ कर ले, कितनों धर्म कर ले, वह जिस भी कारोबार में हाथ लगाएगा उसमें उसको असफलता मिलकर ही रहेगी। यह प्रमाणित बात है, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ही ध्यान से आपको समझना होगा, अन्यथा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा नहीं देना है, इससे माता लक्ष्मी नाराज होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी का पतिदेव का दिन होता है। इसलिए भूल से भी गुरुवार के दिन किसी को रुपये पैसे उधार भूल से भी ना दें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस जाएगा और उसमें आपको रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को भी कुछ भी दान करने से परहेज करें। खास करके सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपये पैसे धन ना दें। अगर आप बाहर हैं, बाजार में हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप कोई दुकानदार हैं, दुकान का कारोबार करते हैं तो अलग बात है, लेकिन घर से उधार के तौर पर किसी को भी रुपये पैसे आपको नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, अन्यथा आप जीवन भर पैसों की तंगी से परेशान रहेंगे। घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। हमेशा आपके पास पैसा टिकेगा नहीं, बेवजह खर्च होता जाएगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। आप अपने घर का सबसे पहले आपको दिशा और आपको ध्यान रखना होगा कौन सी दिशा में कौन सा कमरा है। कभी भी भूल से पूर्व और उत्तर के कोने वाले कमरे को हमेशा गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पर साफ सुथरा रखें और हमेशा वहाँ पर रोशनी रहनी चाहिए। और उसमें कोई भी कबाड़ का सामान ना रखें, कुछ भी अनुपयोगी सामान ना रखें, क्योंकि उत्तर और पूर्व के कोने से सूर्य उदय होता है और उस कोने को देवकोण कहा जाता है। वहाँ पर अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता का तस्वीर रखते हैं तो आपको उसी कोने में रखना है और आप पूजा पाठ करें, आपको विशेष लाभ होगा, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। मुख्य द्वार पर आपको कभी भी जूता चप्पल नहीं रखना है। आपको अपने घर में कभी भी झाड़ू ऐसा नहीं रखना है कि सबको हमेशा दिखता रहे। झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है। अगर झाड़ू आपका हमेशा सबको दिखता रहेगा तो घरों में धन की वास नहीं होगा, घरों में धन की दिक्कतें होगी, आपसी कलेश, घर में मतभेद और घर में सभी व्यक्तियों को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से परेशान रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होता रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा छिपा करके रखें और झाड़ू हमेशा आपको सुबह के समय करना चाहिए, संध्या के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय माता लक्ष्मी का आगमन का समय होता है। प्रत्येक दिन संध्या के समय आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती घर में अवश्य जलाना चाहिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति शीघ्र ही होने लगेगा। अगली बात जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। इस समय आपको अपने घर का वास्तु दोष का ध्यान रखना होगा। भूल से भी घर के उत्तर और पूर्व के कोने में आपको शौचालय नहीं बनाना है, पूर्व की दिशा में भी आपको शौचालय नहीं बनाना है। ऐसे घरों में घर का जो मुखिया होता है वह मानसिक तौर से पीड़ित रहता है, शारीरिक तौर से पीड़ित रहता है, शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है और घर के सभी व्यक्तियों को धन हानि होने लगता है, रोजगार में दिक्कतें आने लगती है, पैसे की चिंता सताने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप देखेंगे जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको कुछ और भी सावधानियां बरतनी है कि भूल से भी आपको शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है, इससे शनि का दोष लगता है और शनि का जिसके ऊपर कुदृष्टि पड़ता है उसको जीवन काल में समस्याओं से कोई रोक नहीं पाता है। जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी और मुसीबतें आने लगती है, हर कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है, हर क्षेत्र में मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल से भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। हो सके तो आप शनिवार के दिन अगर आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो आपके लिए उत्तम बात है, आपका शनि का दोष दूर होता है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। भूल से भी आज से ही आदत सुधार लें, आपको जूठे हाथ किचन में नहीं जाना है और कभी भी रात को जूठा बर्तन छोड़ना नहीं है। कुछ लोग रात को जूठा बर्तन छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह धोने का कोशिश करते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर को हमेशा साफ सफाई बनाए रखें,
प्रत्येक दिन सुबह घर में, हर घर में चाहे गंदगी हो या ना हो, झाड़ू मारना उचित है, झाड़ू मारना ही मारना चाहिए। अगली बात, इस समय आपको घर में कूड़ा कचरा नहीं रखना है, किसी भी जानवर पशु को मारना पीटना नहीं है, इससे आपका भाग्य और किस्मत खराब होने लगता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय और अंत में आपका भाग्य चमकने का। एक दो ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा और आसान उपाय बताऊंगा। यह उपाय करने से आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन काल में विवाह के बारे में सोच रहे हैं और विवाह संबंधी समस्या हो रही है, तो पुरुष जातक को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो को पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होता है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं भी है तो आप घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करें। प्रतिदिन नहा धो करके आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर केले का पौधा हो तो प्रत्येक दिन सुबह नहा धो करके आपको केले का पौधा में जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे आपका विवाह जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ती है और साथ ही साथ आपको अच्छा वर मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ, अगर कोई संतान की प्राप्ति का इच्छा रख रहा है, संतान के लिए आशा देख रहा है और दिक्कतें हो रही है, तो उन्हें घर में गाय के साथ साथ उनके बछड़े का सेवा करना चाहिए। इससे जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर जो लोग लंबे समय से नौकरी या कारोबार का सोच रहा है लेकिन कारोबार में समस्या हो रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव तो पहले ही उग जाता है, हमें दिखता बाद में है, इसलिए उगने से थोड़ा देर पहले ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको बड़े से बड़े नौकरी में सफलता मिलने लगेगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, अन्यथा इससे आपको उल्टा दोष भी लग सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपको हर क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, आपका किस्मत नहीं चमक रहा है, तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए प्रत्येक दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। यह बात आप अपने दिल और दिमाग में सेट कर लें कि आज से ही आपको कोशिश करके देखना है। प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद बिना कुछ बोले बिस्तर से उतरने से पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके, दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन करना है। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन काल में हर संकट, दुख और परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो यह कार्य करने के बाद आपको घर में हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन जाप करना है। अगर हो सके तो मोबाइल से आप बजा सकते हैं, तो आपको फुल वॉल्यूम में मोबाइल से भी आप प्ले करके हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। इससे आपके जीवन काल में हर तरह का दुख संकट दूर हो जाएगी, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप साथ साथ में पढ़ भी सकते हैं तो अति उत्तम बात है। अगर आप अपने जीवन काल के सभी तरह के शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के, जहाँ पर हनुमान जी को आप स्थापित किए हैं, वहाँ पर जाकर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। और अगर जल्दी ही शत्रु को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ लगातार करना चाहिए। जल्दी ही आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा और आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे आपका विरोधी आपका सामना ना कर सके, तो आपको एक कार्य करना है। आपका घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगा, रोजगार कारोबार में वृद्धि होगा, वहाँ से धन अर्जित करने लगेंगे आप। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना है और उससे आपको 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है और घर के तिजोरी में ला करके लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके रख देना है। आप देखेंगे आपके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलने लगेंगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।